त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि नंबर सिस्टम के बारे में। आज हम लोग ये क्लास है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, जो कि कुछ समय पश्चात आप लोगों के पेपर होने वाले हैं। डेट आई नहीं है पेपर की, बट होंगे ही पेपर, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल में जीडी के लिए मैथ्स की क्लासेस चल रही है हमारी। और पिछली क्लासों में हमने नंबर सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो संख्याएं हैं वह जरूरी है नंबर सिस्टम में, और डिविजिबिलिटी रूल यानी भाजकता का नियम क्या होता है। तो ये क्लास में हमने डिस्कस किया था, और उसके क्वेश्चंस हैं जो दूसरी क्लास में हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट की। मैंने आपको पिछली क्लास के लास्ट में बताया था कि जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट को हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से यूनिट डिजिट के क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से यूनिट डिजिट पेपर में पूछा जाता है, इसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था और आप लोग को पता भी है कि यूनिट डिजिट पढ़ने के लिए हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट में हमें सिर्फ क्या करना है, यूनिट डिजिट पे ही ध्यान रखना है। एंड जो कोई भी संख्या हमारे पास दी हुई है, मैं आपको कोई भी संख्या दे देता हूँ, मान के चलिए 1 2, मैंने आपको कोई भी संख्या दे दी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो संख्या है, ये जो लास्ट की संख्या है, हमें इसी पे फोकस करना है। यानी जो लास्ट का अंक है उसी पे फोकस करना है, इकाई का अंक जो है उसी पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। तो इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा यूनिट डिजिट में कि किसी भी संख्या के लास्ट का अंक यानी इकाई का अंक उसी पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट में क्या ध्यान रखना है आपको, यूनिट डिजिट में ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें क्या करना है, इकाई के अंक पे सिर्फ हमें इकाई के अंक पर फोकस करना है। इकाई के अंक पे क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक एक चीज क्लियर करते हुए मैं चलूंगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी मैथमेटिक्स में, ये मेरी गारंटी है। 25 में 25 नंबर जीडी में आपके मैथमेटिक्स में मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे तो अच्छा लोगों, आपके दोस्त भाई जो भी आपके रिलेटिव है, अगर उनको आप वीडियो शेयर करते हैं और भी अच्छा, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है इस माध्यम से कि आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, तो इसलिए मैं भी और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो बात करता हूँ मैं यूनिट डिजिट की। तो यूनिट डिजिट में सिर्फ क्या करना है, हमें इकाई के अंक पर फोकस करना है, इकाई के अंक पर फोकस करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, जिस पर ऐसे कि मान लीजिए 5 7 8 इंटू 5 6 4 इंटू 198 इंटू 107। ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि हमें सिर्फ क्या करना है, यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। यूनिट डिजिट पे फोकस करना है तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक है, तो क्या करेंगे, इससे इसका गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 छक 48। इसका यूनिट डिजिट क्या है, फिर से क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट पकड़ना है, ये पूरी संख्या नहीं लेना है, इसका यूनिट डिजिट 8 64। फिर इसका यूनिट डिजिट तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4 4 8 7 28। इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, इसका यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक
प्रक्रिया है सॉल्व करने की। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रही होगी, आशा करता हूँ मैं कि इस तरह के क्वेश्चन और इससे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर किसी भी अन्य एग्जाम में जो पूछे गए हैं जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, वहाँ से मैं क्वेश्चन उठा उठा के लाया हूँ और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिसको हम लोग धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे से करेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है, तो मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जिस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। तो हमारे पास मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 109 38 इंटू 109 57 इंटू 5387 प्लस 38897 प्लस 39978। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया। ये क्वेश्चन क्या है? अब कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ। कॉमन सेंस की बात है कि क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट में डिवाइड है, आपको दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है वो आपकी दिक्कत है। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, उसका टेंशन नहीं। मुझे तो दिख रहा है कि दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीपल में है यानी गुणा में है, दूसरा है धन में यानी ठीक है, दूसरा है धन में और पहला है हमारे पास गुणा में, दूसरा है धन में। ठीक है, दो पार्ट में है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको सॉल्व कर लूँगा फिर इसको सॉल्व कर लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, 8 7 56, 56 का यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया। अब 6 7 42, 42 का यूनिट डिजिट 2 आ गया, ये आ गया। इस पार्ट का पूरा यूनिट डिजिट कितना आया, 2 आया। उसके बाद में इस पार्ट को देखते हैं, 7 और 8 कितने जाते हैं, 15, 15 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस का साइन है, इन दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो 2 और 5 7, ये क्या है हमारा 7, हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद में मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए कि किसी भी इस प्रकार से संख्या दे दी हमारे पास। ये जो क्वेश्चन है इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो आपको आज पता चलेगा कि किस प्रकार से होता है। 938 इंटू 957 इंटू 152 इंटू 565 इंटू 978। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लीजिए ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो छुपा हुआ है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब भी कोई 5, यदि किसी संख्या में अगर से 5 आ जाए, किसी संख्या में यदि अगर से 5 आ जाए और वो 5 किसी सम संख्या से गुणा होता है, वो 5 क्या होता है, किसी सम संख्या से गुणा होता है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा 0 होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी भी इकाई, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये संख्या है 565, इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, और वह किसी ऐसी संख्या जो कि सम हो यानी इवन हो, उससे अगर से इसका गुणा हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा 0 होता है, 0 होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए मैंने यहाँ पर और इसको क्या कर दिया, इसको कर दिया मैंने 3, ठीक है, इसको कर दिया 3, इसको भी कर दिया 3, ठीक है, और इसको मैं भी कर दिया मैंने 1 कर दिया। ठीक है, अब क्या है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कौन सी दिख रही है, जिसका भी यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ऑड नंबर दिख रहा है, यानी विषम संख्या दिख रही है।
विषम संख्या जो दिख रही है यहाँ पर, और क्या आ गया हमारे पास, इसका इकाई अंक 5 आ गया, इसका इकाई अंक 5 आ गया, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। तो इस बात का ये दो है, दो कॉन्सेप्ट है, किसी भी इवन नंबर से 5 का गुणा होगा, किसी भी संख्या के इवन नंबर से 5 का गुणा होगा तो वह उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, और किसी भी ऑड से 5 का गुणा होगा तो उसका क्या होगा, इवन नंबर हमेशा 5 होगा। तो इस प्रकार से आप लोग दो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट निकल के आए हैं, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, और भी क्वेश्चंस है बहुत सारे। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक है। जैसे कि मैंने ले दिया 9876 प्लस 92186 प्लस 9111 प्लस 98765 प्लस 9126 प्लस 8। तो आप लोग ध्यान रखिए, फिर से यहाँ पर भी दो सॉरी है ना, यहाँ इनटू का ऑप्शन है ना, तो क्या करेंगे, अब देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ भी दो पार्ट में डिवाइड है, यहाँ पर भी दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्लस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये आ गया 12, 12 का यूनिट डिजिट आ गया 2। ठीक है, अब दो और एक 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया 6 दूनी 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, और 2 और एक 3 आ गया, यूनिट डिजिट हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, ये जो प्लस वाले का है हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आ गया, यूनिट डिजिट आ गया 3। अब क्या करेंगे, आप लोग ने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने कि जब भी कोई संख्या के यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक में अगर 5 आ जाए और वह किसी सम संख्या से उसका गुणा हो जाए तो वह क्या हो जाता है, हमेशा 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, +0 बराबर 3 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस लगाना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस में कॉमन सेंस लगाना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिए। कॉमन सेंस क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, कि ऐसा है कि हमें क्या से क्या करना पड़ सकता है, ऐसा समझ आना चाहिए, दिमाग दौड़ना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए कि हमें क्या से क्या करना है। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद बात करता हूँ फैक्टोरियल की, या फिर एक क्वेश्चन और है इसी प्रकार से। मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 100 तक, 100 तक जा रहा है। ठीक है, ये जा रहा है 100 तक, तो इसका यूनिट डिजिट मुझे बताइए, यूनिट डिजिट मुझे बताइए क्या हो सकता है, इसका यूनिट डिजिट बताइए मुझे, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, क्या हो सकता है यूनिट डिजिट। तो आपको मैंने बताया हूं कि किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या का 5 में सम संख्या उसमें 5 का गुणा होता है, उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद बात करते हैं फैक्टोरियल की। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल क्या होता है आप लोग सब जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, अभी भी पढ़ रहे हैं आप लोग कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का चिन्ह कौन सा होता है, फैक्टोरियल क्या होता है। मैंने आपको लिख दिया 100 फैक्टोरियल, मैंने आपको लिख दिया 100 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन होता है, मैंने आपको लिख दिया 100 फैक्टोरियल। तो 100 फैक्टोरियल क्या होता है, बताइए मुझे 100 फैक्टोरियल क्या होता है। 100 फैक्टोरियल क्या होता है, 100 फैक्टोरियल या 10 फैक्टोरियल या 2 फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये कहाँ तक जाएगा, गुणा 100 तक जाएगा। यानी इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल होता है, यानी 1
गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 6 7 8 9 10 ऐसे गुणा होते हुए कहाँ तक जाएगा, ये 100 तक जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल। वैसे ही उसी प्रकार से कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ये कहाँ तक जाएगा, गुणा 10 तक जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 1 गुणा 2 ये कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। उसके बाद मुझे बताइए कि मैं जब भी किसी संख्या का फैक्टोरियल लेता हूँ, जैसे मैंने 100 ले लिया, 100 फैक्टोरियल में इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 का जब किसी इवन नंबर से गुणा होगा तो वह उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो इसका 100 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 100 फैक्टोरियल का 0 होगा। उसी प्रकार से 10 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका भी 0 होगा, क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। अब मुझे बताइए, ये तो आपने पढ़ लिया, सीख लिया। ठीक है, अगर से मैं बोलता हूँ 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या इनका यूनिट डिजिट 0 होगा? मुझे बताइए आप, क्या इनका यूनिट डिजिट 0 होगा? मैं कहूँगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कहीं आपको 5 नजर आ रहा है, 5 आ सकता है क्या ये? मैं इनका यूनिट डिजिट लिखता हूँ तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि इनका यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास रीजन है। रीजन क्या है कि यहाँ पर कहीं भी 5 आपको देखने को नहीं मिल रहा है, 5 आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 1। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 इंटू 2। इसको क्या लिखता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3। इसको क्या लिखता हूँ मैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ये लिखता हूँ मैं। यहाँ पर आपको 5 कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 0 या 0 नहीं होगा। इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बहुत कुछ सिखाए जाते हैं। छोटी छोटी जो प्रक्रिया है वो आपको बहुत कुछ सिखाई जाती है और बहुत कुछ काम आती है। जो जब क्वेश्चन में करने के लिए बहुत कुछ काम आता है पेपर में, ये बेसिक नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। क्या बोलता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको आज सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो और एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट कीजिएगा कि सभी प्राइम नंबर के जो मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट होगा क्या होगा। सभी प्राइम नंबर होते क्या है? सबसे पहले मुझे बताइए प्राइम नंबर होते क्या है। मैंने आपको बताया है प्राइम नंबर क्या होते हैं। वह संख्या, प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो या तो स्वयं से डिवाइड होगी या फिर 1 से डिवाइड होगी, किसी अन्य संख्या से वह डिवाइडेड नहीं हो सकती। यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो कि या तो स्वयं से डिवाइड होगी या फिर 1 से डिवाइड होगी, अन्य किसी संख्या से वह डिवाइड नहीं हो सकती। उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि 2 गुणा 3 गुणा 5, ये प्राइम नंबर है। मैं 2 को 2 से ही गुणा कर सकते भाग दे सकता हूँ या 1 से दे सकता हूँ। 3 को भी 3 से दे सकता हूँ या 1 से दे सकता हूँ। 5 को भी 5 से दे सकता हूँ, 1 से दे सकता हूँ। तो इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, मुझे बताइए। यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा? तो मैं बोल सकता हूँ कि इनका यूनिट डिजिट 0 होगा, क्योंकि मुझे पता है, आप लोग को नहीं पता। मुझे पता है कि इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। अब कैसे होगा, जब इनका गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, क्या निकल के आया हमारे पास, यहाँ पर 30 निकल के आया। इसका यूनिट डिजिट क्या है,
जीरो है। इस प्रकार से यानी किसी भी संख्या किसी प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट, यानी इन प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर हमेशा जो यूनिट डिजिट आता है वो क्या आता है, शून्य आता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा आपको यहाँ से सीखने को मिला। ठीक है, और मैं बात करूं जैसे कि ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, ऑड प्राइम नंबर की बात करता हूं मैं। ऑड प्राइम नंबर, तो ऑड प्राइम नंबर में क्या हो जाएगा, ऑड प्राइम नंबर में हमेशा यूनिट डिजिट, जैसे कि 1, 3, 5, 7, ये ऑड प्राइम नंबर है। ऑड यानी क्या होता है, विषम। ऑड प्राइम नंबर तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 अच्छा 35, 35 सत्ते कितना होता है, इतनी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 तिया 3, 3 पाँचे 15, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, हमेशा यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि किसी भी विषम संख्या में, विषम और प्राइम नंबर होते हैं, यानी विषम अभाज्य संख्या जो होती है, विषम अभाज्य संख्या, उनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, 5 होता है। उनका जब गुणा करेंगे 7 ले लो, 9 ले लो, ठीक है, इस प्रकार से 7 9 नहीं आएगा, 7 11 13, ये जो संख्या है जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमेशा यूनिट डिजिट 5 होगा। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेके। जैसे कि मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन कि 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू, ये गया कहाँ तक, ये गया 99 इंटू 101 तक, यहाँ तक गया। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मुझे बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। तो इसका यूनिट डिजिट आप लोग आसानी से दे सकते हैं उत्तर। इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास रीजन है, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं, आप लोग चाहे कैलकुलेटर से गुणा करके देख लीजिए, 1 से लेकर 101 तक करके देख लो कि इसका यूनिट डिजिट है वो हमेशा 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो संख्या है वह अभाज्य संख्याएं है जो कि विषम है, वह अभाज्य संख्या है जो कि विषम है, वह प्राइम नंबर, वह ऑड प्राइम नंबर जो कि 5 से, इसका क्या होता है, हमेशा जो आंसर होता है वह क्या होता है, 5 होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रक्रिया है, एक नियम है। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि x की पावर n, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए 1098 की पावर 5756, ये आपको मैंने दे दिया। तो ये क्या है, ये क्या है, x की पावर n है। आप लोग जानते हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग जानते हैं कि x की पावर n है। ये क्या है, x की पावर, ये क्या है, x की पावर n है, जानते हैं आप लोग, x की पावर n है x की पावर n। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि जो संख्या, ये जो संख्या 0156, ये जो संख्या है 0156, ये जो संख्याएं हैं इनका जो यूनिट डिजिट होता है वह हमेशा क्या होता है, सेम होता है, यानी समान होता है। 0 का यूनिट डिजिट 0 आएगा, 1 का यूनिट डिजिट 1 आएगा, 5 का यूनिट डिजिट 5 आएगा, 6 का यूनिट डिजिट 6 आएगा। जब x की पावर n हो तब, x की पावर n हो तब, यानी इसकी पावर ये होना चाहिए, x की पावर n हो तो 0156, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा सेम होता है।
तो इस बात का ध्यान रखिए। और एक कॉन्सेप्ट है किस प्रकार से कि मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया 4 और 9, 4 और 9 का सिंपल फंडा है। कभी भी ऐसा आ जाए कि 4 और 9, तो 4 है, 4 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 4 की पावर 1 और 4 की पावर 2। मैंने लिख लिया। 9 को भी लिख लिया मैंने कि 9 की पावर 1 और 9 की पावर 2। ठीक है, ये हो गया। 4 की पावर 1 कितना होता है? 4 की पावर 1 4 होता है। 4 की पावर 1 4 होता है। 4 स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। और 9 स्क्वायर कितना होता है? 9 एकम 9 और 9 स्क्वायर 81। 81 का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। इतना आप लोग को पता है, आप लोग बहुत समझदार हैं, इतना आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इनका इसका गुणा करेंगे 9 9 81, 81 का यूनिट डिजिट 1 आ गया। आ गया। अब आप बोलोगे भैया आपने ये क्यों लिखा? मैं बोलूँगा इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब क्या कारण है वो आपको मैं बताता हूँ। कि आप लोग एक बात और देख लीजिए कि जो ऑड पावर है, ऑड पावर, जब ऑड पावर हो तो 4 आएगा। जैसे 4 का आपको इंडिजिट बोल दिया, जैसे बोल दिया आपको कि 4 6 8, 4 की 8 की पावर इंडिजिट बताइए। 4 की पावर 8 का इंडिजिट बताइए, तो आप लोग क्या बताएंगे? बताइए। मैं तो बताऊंगा 6 है, मेरे को पता है। मेरे को पता है कि 4 की पावर 8 का यूनिट डिजिट 6 है, लेकिन आपको नहीं पता। तो आपको कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। ठीक है, और इवन हो तो, इवन पावर हो तो, इवन पावर हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ 16 लिख दिया मैंने, 4 4 16, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। अगर इवन पावर हो, अगर ऑड पावर हो तो हमेशा क्या होगा? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होगा? हमेशा 4 होगा। और इसका यूनिट डिजिट हमेशा, अगर इवन पावर हो तो यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, अब ऑड और इवन तो आप लोग को समझता है कि क्या होता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी होगा। अब बात करता हूं मैं कि ये क्यों होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब 4 की पावर में 1 करता हूं, 4 की पावर 1 बराबर 4 होता है। 4 की पावर 2 बराबर 16 होता है। 4 की पावर 3 बराबर क्या होता है? 4 4 16, 16 64। 4 की पावर 4 करता हूँ तो क्या होता है? 16 64 64 64 64 कितना होता है? तो ये 56, यहाँ पर 6 आ जाएगा इसका डिजिट। और 4 की पावर जब 5 करता हूँ तो इसका डिजिट 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से 9 का करता हूँ मैं, तो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 1, 9 की पावर 3 फिर 9, 9 की पावर 4 फिर से 1। तो आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी मैं क्या कर रहा हूँ, इवन ऑड पावर कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है, और इवन पावर कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका डिजिट 6 हो जाएगा, इसका डिजिट 4 हो जाएगा। जब भी मैं क्या कर रहा हूँ, इवन पावर सॉरी ऑड पावर कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है, इवन पावर कर रहा हूँ तो हमेशा 6 आ रहा है। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से सीखिए, अच्छे से पढ़िए, याद रखिए। उसी प्रकार से 9 में कि जब मैं इवन पावर ऑड पावर कर रहा हूँ तो 9 आ रहा है, और इवन पावर कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा आपको यहाँ से। आशा करता हूँ आप लोग अच्छा सीख रहे होगे, अच्छा पढ़ रहे होगे, बखूबी आप लोग डेली क्लास ले रहे होगे। और क्लासेस भी डेली आएगी, क्लासेस एक भी दिन नहीं चुकेगी, डेली आते रहेगी क्लास, डेली वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आपको डेली वीडियो देखना है और लोगों तक शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इस प्रफुल्ल परिवार को बहुत आगे लेके जाना है, आप लोग के हाथ में है कितने आगे लेके जा सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ मैं x की पावर n, x की पावर n। आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, कल से स्टार्ट करेंगे
रिमाइंडर का आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम है शेषफल का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसमें किस प्रकार से x की पावर n के बराबर जब n/4 करता हूँ तो रिमाइंडर क्या निकल के आता है, x। ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है, शेषफल। रिमाइंडर n होता है शेषफल, रिमाइंडर n क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है। तो ये क्यों आता है, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 2 3 6 7 3 की पावर 2 9 8 1, ये मैंने आपको दे दिया, ठीक है। ये इसकी पावर है। अब मुझे सॉल्व करके बताइए कि क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि x की पावर जब n होता है, यानी x की पावर n होता है तो n/4 करते हैं अपन। मैं बताऊंगा क्यों करते हैं n/4, उसका आपको दिक्कत देने की जरूरत नहीं है, मुझे सब आता है, मैं आपको करके दिखाऊंगा क्यों हमने n/4 क्यों करे। n का भाग हमने 4 का भाग हमने n में क्यों दिए, उसका भी एक कारण है जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। कि जैसे कि मैंने इसमें 4 का भाग दिया तो रिमाइंडर क्या निकल के आ जाएगा, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 4 16 बचा 2, अब 4 पंचे 20, रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, 1 आया। यानी शेषफल कितना आया, 1 आया। आएगा कि नहीं आएगा, 981 में जब मैं कितना का 4 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 बचा 1, फिर 8 उतारूंगा, 4 4 16, ठीक है, 4 4 16 बचा 2, फिर 1 उतारूंगा तो 4 पंचे 20 में से 1 गया तो बचा 1। रिमाइंडर कितना आया, 1 आया कि नहीं आया, इतना तो आना चाहिए आप लोगों को। रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। रिमाइंडर जब 1 आया तो मैंने क्या किया, हमारे पास आंसर तो आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि n/4 यानी ये जो पावर है, n पावर है, x की पावर n, ये है x और ये है n, यानी x की पावर n। तो मैंने n/4 क्यों किया, इसका आंसर है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने 4 की पावर 1 करी तो क्या आया, 4 आया, 4 की पावर 2 करी तो 8 आया, सॉरी एक मिनट, जैसे कि मैंने दो की पावर करे, मैंने 2 की पावर 1 किया तो 2 आया, 2 की पावर 2 किया 4 आया, 2 की पावर 3 किया कितना आया, 8 आया, 2 की पावर 4 किया तो 16 आया, 2 की पावर 5 किया तो 32 आया, आया नहीं आया। अब मैंने 2 की पावर 5 किया, ठीक है, मैंने 2 की पावर 5 किया तो कितना आया, 32 दूनी 64, मैंने 2 की पावर 5 किया 16, 32 आया यहाँ पर, सही है ना। 2 की पावर 6 किया, 2 की पावर 6 किया तो कितना आ जाएगा, मैं इसको यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। 2 की पावर 5 किया 32 आया, 2 की पावर 6 किया 64 आया, 2 की पावर 7 किया कितना आ जाएगा, 2 और 128 है ना, 12 128, तो 128 का 8 और 2 की पावर 8 किया तो क्या है, 128 तो 256, ठीक है, ये हो जाएगा 6। अब देखिए आप लोग ये जो संख्या है इसका डिजिट 6 हो जाएगा। ये जो संख्याएं हैं हर 4 नंबर के बाद, हर 4 संख्या के बाद क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इनका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, हर 4 संख्या के बाद इनका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। इसलिए मैंने n/4 किया था, इसलिए क्या किया था मैंने, n/4 किया था। यानी 2 की पावर 1 करता हूँ 2, 2 दूनी 4, 2 इसके 2 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, यानी इसका डिजिट
6, इसका एंड डिजिट 2, इसका एंड डिजिट 4, इसका एंड डिजिट 8, इसका एंड डिजिट 6। ठीक है, तो जब 2 की पावर 4 तक कर रहा हूँ तो 2, 4, 8 और 6 आ गया। उसके बाद 2 की पावर मैं 8 तक करता हूँ तो 5 की पावर 2, फिर 6 की पावर 4, फिर 7 की पावर 8, फिर 8 की पावर 6, यानी वही क्रम में चल रहा है। यानी हर कोई 4 नंबर के बाद क्या हो रही है, पावर क्या हो रही है, मतलब जो पावर से जो निकल के नंबर आ रहा है वो क्या हो रहा है, उसके डिजिट सेम हो रहा है। यानी हर पावर के बाद क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए मैंने n/4 लिखा। तो इसमें क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, एक रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी प्रकार से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे तरीके इसमें। और एक थोड़ा सा है कि जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि रिमाइंडर अगर 1 का x की पावर 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो x की पावर 2, 3 है तो x की पावर 3 और 0 है तो x की पावर 4। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जब 0 होगा तो x की पावर 4 होगी। ठीक है, n/4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लेकर चलना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही आप पढ़िए आज इस वीडियो में। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सभी लोग से आशा करता हूँ कि वह अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करें। आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, मैंने आपको अपना बहुमूल्य समय आपको दिया। हम एक दूसरे की लिंक से जुड़े हुए हैं और इस जीडी के पेपर में हम लोग बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे और प्रयास हमारा चल रहा है। हम धीरे धीरे एक एक सीढ़ी से आगे चढ़ते जा रहे हैं। हम इसी प्रकार से अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे तरीके, अच्छे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। और नंबर सिस्टम की कम से कम 7 से 8 क्लासेस होगी। जब अभी तक हमारे नंबर सिस्टम की 2 से 3 क्लासेस हो चुकी हैं और शायद ये चौथी क्लास है हमारी नंबर सिस्टम की, है ना। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक करके एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर अदर एग्जाम जो रेलवे, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत अधिक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग करेंगे और आप लोग हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को जरूर करके सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हम लोग और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आपके अगर छोटे भाई बहन 12th क्लास में हैं तो उनके लिए मैं आज ही से एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तक जो 10 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी हमारी और चलता हूँ मैं। टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चलता हूँ मैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।